अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक काफ़ी अहम है हमारे मालेगांव शहर की और हर एक इंसान के लिए। और मेरा सवाल है आप लोगों से, आप बूढ़े होकर क्या बनोगे? जैसे आपकी अभी जवानी है, गर्म खून है, आप कमा रहे हो, खा रहे हो, ऐश कर रहे हो, मौज कर रहे हो। बूढ़े होने के बाद आप क्या बनने वाले हो? जैसे कि मैंने अपनी एक दो वीडियोज़ में बताया था कि कई ऐसे मज़दूर हजरात हैं जो बूढ़े होने के बाद काम ना करने पाने की वजह से जब सेठ ने उनको हटाया तो वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए। काफ़ी सारे बूढ़े ऐसे जो यहाँ वहाँ गली पर, चौराहे पर बैठे रहते हैं और अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए लगते हैं। ऐसा लगता है बस यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, फालतू। तो आज आपको तय करना है कि आप बूढ़े होकर क्या बनने वाले हो। एक टाइम होता है कि एक इंसान जब बच्चा होता है तो वो ये सोचता है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। इसके लिए वो तालीम हासिल करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई किसी गैरेज पर काम करके फिटर बन जाता है, कोई प्लम्बर बन जाता है, कोई मिस्त्री बन जाता है, कोई मज़दूर बन जाता है। लेकिन बूढ़ा होने के बाद जब आपकी हिम्मत जवाब दे देगी, आपका खून गर्म नहीं रहेगा, आपके आज़ा काम करना बंद कर देंगे, तो आप क्या बनने वाले हो? आप अपने ख़ानदान वालों पर बोझ बनने वाले हो, या भिखारी बनने वाले हो, या इसी तरह से गली चौराहे के नुक्कड़ पर बैठ कर के अपनी बारी आने का इंतज़ार करने वाले हो? अपने बुढ़ापे के लिए आपने क्या सोचा है? इस बारे में एक फ़िक्रिया वीडियो मैंने बनाया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप सोच लो अभी से कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स है, आपके अंदर क्या है, पूरी ज़िंदगी में आप किस चीज़ के माहिर हो। आप चाहे जिस चीज़ के भी माहिर हो, आप अपनी उस महारत को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यूं ही बेमकसद पैदा नहीं किया है। आपने अपनी जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है उसमें आपने अपने आप को पहचानना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ में बेहतर हो। आप कौन सी ऐसी चीज़ कर सकते हो जिसके बारे में आप दावे से ये कह सकते हो कि मैं ये जो काम कर सकता हूँ कोई और नहीं कर सकता है, मैं इसमें इतना एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मेरा इतने साल का तजुर्बा है, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेरा ये हुनर है, मेरा ये स्पेशलिटी है। फिर इस ताल्लुक़ से आप सोचो कि अपने बुढ़ापे के ताल्लुक़ से आप क्या बनने वाले हैं, और इसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। जैसा कि मैं किसी और की मिसाल नहीं दूंगा, अपनी खुद की मिसाल दूंगा कि आज मेरी उम्र 45 साल हो चुकी है और अगले इंशाल्लाह 15 साल तक भी इंशाल्लाह मेरे खून में इतनी गर्मी रह सकती है, मेरी सेहत ऐसी रहेगी इंशाल्लाह कि मैं कमा खा करके चाहे मज़दूरी करूं या मुकादमी करूं या कुछ भी करूं, किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। पर उसके बाद क्या? और उसकी तैयारी मैंने अभी से शुरू कर दिया है। मैंने एक यूट्यूब चैनल खोल लिया है और इसके ताल्लुक़ से सच्चाई को बता करके मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 4 महीनों में अपना शहर में इतना नाम कर लिया है कि मेरी वीडियोस देखी जाती है। मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग मेरे साथ सेल्फियां वगैरह लेते हैं। तो सोचिए कि अगले 4-5 सालों में या अगले 10 सालों में मैं कितना अपने आप को इस ताल्लुक़ से मजबूत कर चुका हूँगा। अगर आपके अंदर भी इस तरह की कोई फैसिलिटी है, कोई हुनर है और आप उसको अपनी ताकत बनाना चाहते हो अपने बुढ़ापे के लिए, आपने इस बारे में भरपूर सोचना है और उसके बाद कमेंट में मुझे ज़रूर जवाब दीजिए। और इसके ताल्लुक़ से मैं ज़रूर आपकी रहनुमाई करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप इसमें किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपके कमेंट के ज़रिए मैं बनाने वाला हूँ कि आपकी मैं क्या रहनुमाई कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज से अभी से ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आप बूढ़े होकर क्या बनने वाले हो। अपने ख़ानदान पर बोझ, या सड़क पर बैठा हुआ एक शिकारी भिखारी, या फिर नुक्कड़ पर बैठा हुआ एक रिकामा बुड्ढा। बहुत गौर से सोचने का मकाम है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।